गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम विशाल खंडेलवाल है और आइए आज हम कुछ रीजनिंग की अच्छी अच्छी ट्रिक सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक, घड़ी। आज का हमारा टॉपिक है घड़ी। देखें, घड़ी में आज मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक समझाने जा रहा हूं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपके तीन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं देखूंगा ओवरलैप कंडीशन। ओवरलैप कंडीशन का मतलब जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें। दोनों सुइयों में हमेशा घंटे की सुई और मिनट की सुई की बात की जाएगी, सेकंड की सुई की बात नहीं करते हैं। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही पूछता है कि किसी घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई किस समय पर ओवरलैप करती है। ओवरलैप को हिंदी में लिखते हैं समान दिशा। ओवरलैप को हिंदी में लिखते हैं समान दिशा, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। मतलब अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में ओवरलैप हो जाती हैं तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 0 डिग्री का। तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि किसी घड़ी में 1 से 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप करती हैं, या किसी घड़ी में 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप करती हैं। तो वो मैं आपको आज ट्रिक समझाऊंगा कि अपन कैसे ट्रिक के माध्यम से सीधा सीधा अपना आंसर निकाल सकते हैं। जो दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट होगा वो है अपोजिट कंडीशन। मतलब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ विपरीत दिशा में हों। विपरीत दिशा का मतलब अगर एक सुई ऐसे है तो दूसरी सुई ऐसे होगी, तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तीनों में से वो आपको कोई भी एक शब्द लिख के दे देगा, अपोजिट डायरेक्शन लिख देगा या विपरीत दिशा लिख देगा या 180 डिग्री कोण लिख देगा। तीसरी कंडीशन होती है परपेंडिकुलर कंडीशन, जिनको बोलते हैं समकोण। इसको हिंदी में लंबवत भी बोला जाता है। इसको हिंदी में लंबवत भी बोला जाता है। मतलब घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। 90 डिग्री कोण का मतलब अगर छोटी सुई मान के चलो 3 पे है और बड़ी सुई कितने पे होगी? 12 पे होगी, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो आज मैं आपको 3 तरह के क्वेश्चन कराऊंगा कि घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर ओवरलैप होती हैं, घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर विपरीत दिशा में होती हैं, और घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर परपेंडिकुलर होती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर लंबवत या समकोण होती हैं। वैसे मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले वीडियो YouTube पे बना चुका हूं, तो मैं आपको मेथड से वो चीजें बता चुका हूं। आज मैं जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें कोई भी मेथड यूज नहीं करूंगा। वहां हमने मेथड यूज किया था, आज हम सीधा सीधा शॉर्टकट यूज करेंगे। आज हम सीधा सीधा शॉर्टकट यूज करेंगे और आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप पेपर में अपना समय बचा सकते हो, कैसे आप बिना पेन चलाए अपना आंसर टिक कर सकते हो। आज की क्लास में हम वो चीज सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इसका मेथड देख लीजिएगा। आज हम जो देखेंगे वो आज हम केवल इसके शॉर्टकट के ऊपर बात करेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं। जी, तीनों में से कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, 2 और 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होती हैं। तो समान दिशा का मतलब क्या हो गया? ओवरलैप। समान दिशा का मतलब हो गया ओवरलैप, मतलब 0 डिग्री का कोण। अब देखें, एक तो अपन मेथड से करें तो मेथड से आपको समय भी लगेगा और हो सकता है आपको पेपर में मेथड याद ना रहे। तो आज आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब ट्रिक समझाने जा रहा हूं, और ये ट्रिक सारे क्वेश्चंस में लग जाएगी। सारे क्वेश्चंस मतलब जिसमें ओवरलैप की कंडीशन पूछे, परपेंडिकुलर की कंडीशन पूछे या अपोजिट की कंडीशन पूछे। देखें, मेरे से पूछा है 2 और 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होती हैं, और ऑप्शन दे रखे हैं, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। तो मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप
क्वेश्चन को ऑप्शन से कर पाओ। आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप क्वेश्चन को ऑप्शन से कर पाओ। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी तीनों कंडीशनों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय निकालने की बात करेगा तो हमेशा उस ऑप्शन को टिक करना जिसमें ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। ऐसे ऑप्शन को टिक कीजिएगा जिसमें ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों का योग ऐसा आना चाहिए जिससे कि लास्ट में आपको 0 दिखाई दे जाए। ऐसा ऑप्शन टिक कीजिएगा जिसमें इन दो संख्याओं का योग ऐसा आना चाहिए जिससे कि लास्ट में क्या दिखाई दे जाए, 0 दिखाई दे जाए। जैसे 10 और 3 13, तो लास्ट में 3 आ रहा है यहां पर, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो 10 और 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20 हो गया, तो देखो लास्ट में 0 आ रहा है, तो यही आंसर होगा। तो आपका यही आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन को चेक करें, 10 और 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं होगा। सेम चौथा ऑप्शन देखें, 10 और 7, तो 10 प्लस 7 कितना हो गया, 17, लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमेशा उस ऑप्शन को टिक कीजिएगा जिसमें इन दो संख्याओं को जोड़ने से लास्ट में क्या आ जाती है, 0। क्लियर, आ रही है बात समझ में? अब मेरे को अगर ये समान दिशा पूछे या विपरीत दिशा पूछे या लंबवत कंडीशन पूछे, कोई भी कंडीशन पूछे, ये ट्रिक सभी जगह काम करेगी। ये ट्रिक सभी जगह काम करेगी। आ रही है बात समझ में? तो देखें, 4 में से हमेशा एक ऑप्शन दिखेगा, उसी को टिक कर देना, वही आपका आंसर। क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? और दिखाता हूं आपको क्वेश्चंस, और ये ट्रिक सारे क्वेश्चंस में लग जाएगी, चाहे आप इस ट्रिक को कहीं भी लगाइएगा। पर तीनों कंडीशनों को याद रखिएगा। स्टार्टिंग में तीनों कंडीशन कौन सी बताई थी। दूसरा क्वेश्चन है, 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होती हैं? तो विपरीत का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री का कोण। तो मेरे को ये बताइए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इन दो संख्याओं का योग ऐसा आना चाहिए जिससे कि लास्ट में आपको 0 दिखाई दे जाए? तो देखो, इस वाले ऑप्शन की बात करूंगा तो 10 प्लस 7, तो 10 प्लस 7 17 हो गया, तो ये 7 आ रहा है। अगर 0 आता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन यहां पर 7 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये वाला ऑप्शन चेक करें, 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 कितना हो गया, 22, लास्ट में 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। वो ऑप्शन होगा जिसमें लास्ट में 0 आ जाए। तीसरा ऑप्शन तो वैसे होगा ही नहीं, क्योंकि अपॉन में ऑप्शन होते हैं हमेशा। चौथा देखें, 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20, तो लास्ट में 0 आ गया, यही आंसर। आप इस ट्रिक को सभी जगह लगाना, किताबों में आप क्वेश्चन देखना आज, और सभी जगह आपकी ये ट्रिक लग जाएगी। क्लियर? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन आ जाए तो क्या करेंगे? मुझे पता है आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर एक ऑप्शन से अगर ज्यादा ऑप्शन आ जाएंगे तो क्या करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करें, आज मैं आपको जो क्लास पढ़ाने जा रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक आप देखना, बहुत ज्यादा आपको काम की चीज समझ में आएगी। अगर एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन आएंगे तो क्या करेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ज्यादातर केसों में हमेशा एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, उसी को टिक कर देना, वही आंसर। ज्यादातर केसों में हमेशा एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, उसी को टिक कर देना, वही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? कौन कौन सी कंडीशन देखी थी अपन ने? 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री। कोई भी समय पूछ ले, किसी समय के बीच हमेशा उस ऑप्शन को टिक करना जिसमें इन दोनों का योग ऐसा आना चाहिए कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 0। तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। इस ट्रिक को यूज करके आप सीधा सीधा अपना आंसर टिक कर दोगे, कोई भी समय वेस्ट नहीं करेगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 4 और 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी। तो एक ही दिशा का मतलब क्या हो गया, ओवरलैप कंडीशन हो गई। एक ही दिशा का मतलब ओवरलैप कंडीशन मतलब 0 डिग्री। तो मेरे को बताइए, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें
ध्यान रखना कौन कौन सी संख्याएं जोड़नी है। एक ये वाली होती है और एक ये वाली, इसको मत जोड़ देना। एक ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या। तो देखो 24 प्लस 8 अगर मैं कहता हूं तो ये आ जाता है 32। तो देखो लास्ट में 2 आ रहा है तो ये तो होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन देखो 24 और 10, तो 24 प्लस 10 कितना हो गया 34, लास्ट में 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन देखो 21 प्लस 9, तो 21 प्लस 9 कितना होता है 30, तो लास्ट में 0 आ रहा है, यही आंसर होगा। भाई मुझे नहीं पता वो क्या पूछ रहा है, लेकिन मैं तो ऑप्शन से सीधा सीधा आंसर निकालूंगा। और बहुत ही शानदार ट्रिक है ये आपके लिए। और 22 प्लस 1 ये हो गया 23, तो लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। और बच्चों भरोसा करो, पिछले 9-10 सालों से पढ़ा रहा हूं, आज तक कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जिसमें आपको वो ऑप्शनों में उलझा दे। अभी तक रेलवे का पेपर ले लीजिए, एसएससी का पेपर ले लीजिए, 99% केसों में हमेशा एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, आप उसी को टिक कर देना, वही आपका आंसर होगा। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को मेथड चाहिए तो मेथड के लिए मैं इसके ऊपर वीडियो पहले बना चुका हूं, उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप उसकी लिंक को देख लीजिएगा। क्लियर? बाकी मेरा मानना है कि आप अगर समय बचा पा रहे हो शॉर्टकट से तो सीधा सीधा अपना समय बचाइए। बस याद रखना 2 संख्याएं कौन कौन सी लेनी है, ये वाली और ये वाली, और दोनों का योग हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे कि लास्ट में 0 आ जाए। इसमें 2 आ रहा है इसलिए ये नहीं होगा, इसमें 4 आ रहा है इसलिए ये नहीं होगा, जबकि इसमें देखो ये 0 आ रहा है तो इसलिए ये वाला आंसर सही है। इसमें 22 और 1 23 आ रहा है, इसमें 0 नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। आ रही बात समझ में सभी को? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, सभी जगह बच्चों ये ट्रिक लग जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखें, ज्ञात कीजिए 9 तथा 10 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में परंतु संपाती नहीं। संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक, तो संपाती नहीं होनी चाहिए लेकिन सीधी रेखा में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक सुई यहां है तो दूसरी सुई यहां होगी, तभी तो सीधी रेखा में होंगी ये। तो इसका मतलब इनके बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, और ये कंडीशन क्या हो गई, विपरीत दिशा हो गई। भाई उसने थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी है। ये कंडीशन कौन सी हो गई, विपरीत दिशा हो गई। एक ही दिशा में मतलब सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में है ये, परंतु संपाती नहीं। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, मतलब ओवरलैप वाली कंडीशन नहीं है। तो कौन सी वाली कंडीशन हो गई, विपरीत कंडीशन हो गई। तो विपरीत कंडीशन में मेरे को ऑप्शन देख के पहचानो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इन दोनों को जोड़ने से लास्ट में 0 आ जाता है। अब बताइए, जहां भी आप बैठे हो मेरे को बताइए जरा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से लास्ट में 0 आ जाए, वही आंसर हो जाएगा। तो देखो 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 20, लास्ट में 0 आ रहा है, यही आंसर। दूसरे को चेक करो, 10 प्लस 4, तो 10 प्लस 4 14 हो गया, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। तीसरा है 15 प्लस 4, तो 15 प्लस 4 19, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। चौथा है 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 18, लास्ट में 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो हमेशा उस ऑप्शन को टिक करना जिसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से लास्ट में क्या आ जाता है, 0। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है आपकी। दोबारा देख लें, हमेशा उस ऑप्शन को टिक करें जिसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से लास्ट में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। हाँ जी। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अगर 2 ऑप्शंस आ जाएं तो क्या करेंगे। अभी सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा आज की वीडियो में, लास्ट तक आप बने रहें। देखें, 5वां क्वेश्चन है, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण बनाती हैं, कब एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। तो मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं, 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। तो इसका मतलब समय भी कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। इसका मतलब समय भी कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे।
तो देखो समय 2 निकल के आएंगे, तो देखो पहला ऑप्शन है 5 और 5, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, लास्ट में 0 आ गया, ये ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन है 38 प्लस 2 40, देखो लास्ट में 0 आ गया, ये भी होगा। और होगा भी क्योंकि समय आपके 2 निकल के आएंगे, क्योंकि उसने पूछा है 4 से 5 के बीच, तो 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। ये मैं आपको पिछली वाली जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी वहां बता दिया था। आज मैं केवल आपको ट्रिक समझा रहा हूं। क्लियर? तो देखें 5 और 5 10, 38 और 2 40, तो दोनों में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या दे रखा है, ए और बी दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए भी सही होगा और बी भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दोनों को मिला के दे दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये सभी जगह काम करेगी। आपके पास जो भी बुक हो ना, जो भी बुक हो, सभी में इस ट्रिक को देखिएगा, सभी में आंसर वही होगा जिसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से लास्ट में क्या आता है 0, वही आपका क्या हो जाएगा सीधा सीधा आंसर। क्लियर? थोड़ा वेट करें, मुझे पता है कई स्टूडेंट्स के मन में यह चल रहा होगा कि सर अगर 2 ऑप्शंस आ जाएं तो क्या करेंगे। तो थोड़ा वेट कर मेरे दोस्त, थोड़ा वेट कर। देखो अगर एक ऑप्शन आ जाए तो सीधा सीधा आप टिक कर ही दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें अब। हाँ जी, आप जहां भी बैठे हो आंसर बताएं। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होती हैं? तो विपरीत का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री कोण, तो इसका मतलब ट्रिक मेरी लग जाएगी। देखो 50 और 7, 50 और 7 कितना हो गया 57, तो लास्ट में तो 7 आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं। इसको देखो 54 और 7, 54 प्लस 7 ये होता है 61, तो लास्ट में 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। हमेशा वही ऑप्शन होता है जिसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से लास्ट में 0 आ जाए, हमेशा वही आंसर होता है। तीसरा देखो 54 और 6, 54 प्लस 6 60, तो देखो लास्ट में 0 आ रहा है, यही आंसर होगा। चौथा देख लो 55 और 6, 55 प्लस 6 होता है 61, तो लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। क्लियर? तो हमेशा उस ऑप्शन को टिक करना। ध्यान रखें संख्या कौन कौन सी लेनी है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, संख्याओं में गड़बड़ी मत करना। ये 2 लेनी है, ये 2 लेनी है, ये 2 लेनी है और ये 2 लेनी है, और इनमें से जिस ऑप्शन में जोड़ने से यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला जो राइट हैंड साइड जो डिजिट आएगा वो 0 आना चाहिए। तो देखो इस ऑप्शन में 0 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। अरे ये बात समझो सभी को, बहुत ही शानदार ट्रिक है आपके लिए। इससे पहले आप क्वेश्चंस को मेथड से करते होंगे तो समय भी लगता होगा। देखें अगला क्वेश्चन देखें, किस समय दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो 0 डिग्री का मतलब ओवरलैप वाली कंडीशन हो गई, बिल्कुल। अब जिस ऑप्शन में दोनों को जोड़ने से 0 आ जाएगा लास्ट में, वही आंसर होगा। तो देखो पहले ऑप्शन को देखो 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10 हो गया 20, तो लास्ट में आ गया 0। 21 प्लस 9, 21 प्लस 9 ये होता है 30, तो यहां से भी 0 आ रहा है। 3 बजे तो होगा ही नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं 3 बजे तो 90 डिग्री का कोण बनता है। 3 बजे तो 90 डिग्री का कोण बनता है, जबकि उसने 0 डिग्री का कोण पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और ये है 10 और 4, 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, तो लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब आपका कंफ्यूजन अब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि सर ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है और ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है, तो कौन सा टिक करें। आपकी यही डाउट थी ना स्टार्टिंग में कि सर अगर 2 ऑप्शंस आ जाए तो क्या करेंगे, ये बताइए। तो आज मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर एक ऑप्शन आ जाता तो मैं उसी को टिक कर देता, लेकिन यहां पर देखो 10 और 10 20, इसमें भी लास्ट में 0 आ रहा है, और 21 और 9 30, इसमें भी लास्ट में 0 आ रहा है। तो अब कौन सा ऑप्शन टिक करें? तो अगर ऐसी कंडीशन कभी आ जाती है, ऐसी कंडीशन कभी आ जाती है, तो हमेशा आप समय को बना के देख लो। जैसे 2:10 सही 10/11, अगर मैं इस समय को बना के देखता हूं, तो आप घड़ी में समय को बना के देख लीजिए, सबसे बढ़िया कॉमन सेंस यूज करो।
तो देखो 2:10 मतलब घंटे की सुई तो 2 है, और 10:10 ये मिनट होते हैं, क्योंकि उसने 2:10 तो 2 घंटे और 10 मिनट। तो मेरे को बताइए 2 बजकर मतलब 2 और 3 के बीच होगी छोटी सुई, और बड़ी सुई भी देखना कहां पर होगी, मेरे को बताइए। इस समय की अगर अपन बात करें तो बड़ी सुई 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगी, तो 10 से थोड़ा ज्यादा यहीं तो होगी। तो इसका मतलब छोटी सुई और बड़ी सुई आपस में ओवरलैप कर सकती है, आया ना। अब इसको एक बार बना के देख लीजिए, 21 से 9/11, तो एक बार आप इसको भी बना के देख लीजिए। ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9। अगर 2 ऑप्शंस आ जाते हैं तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देख लेना। फिर देखो 9 बजकर, तो 9 बजकर का मतलब 9 और 10 के बीच होगी छोटी सुई, तो 21 से 9/11, तो 21 का मतलब 20 से ज्यादा होगा, तो 20 से ज्यादा का मतलब 4 और 5 के बीच होगा, यही होगा। तो 9:21 समथिंग कुछ ऐसा बनेगा, और 2:10 कुछ ऐसा बनेगा। तो मेरे को बताइए 0 डिग्री का कोण होता है वो ओवरलैप वाली कंडीशन होती है कि नहीं होती है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 0 डिग्री कोण का मतलब क्या होता है, ओवरलैप वाली कंडीशन होती है। क्लियर? तो मेरे को बताइए ओवरलैप अब इस वाली घड़ी में है या इस वाली घड़ी में है? तो इसमें तो बच्चों देखो क्या हो रहा है, अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है, जबकि इसमें ओवरलैप है। तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 2:10 से 10/11। तो जब भी अगर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं जिसमें इन दोनों का योग और इन दोनों का योग आपस में करने से दोनों में अगर लास्ट में 0 आती है, तो आप दोनों समय को फिर बना के देख लेना, और आपको आइडिया लग जाएगा कि 0 डिग्री कोण इसमें बनेगा या 0 डिग्री कोण इसमें बनेगा। ये तो देखो विपरीत दिशा है, तो यहां तो 180 डिग्री का कोण बनना है, जबकि ये ओवरलैप वाली कंडीशन है, तो यहां आपका 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हमेशा याद रखो, और एसएससी, रेलवे, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, यकीन मानिए हमेशा 1 या 2 ऑप्शन देता है। ज्यादातर केसों में 99% केसों में एक ही ऑप्शन देगा, उसी को टिक कर आना, वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर 2 ऑप्शन दे दे तो आप फिर समय को बना के आना। भाई ये तो कॉमन सेंस है ना, सभी को पता होगा 2:10 कैसे बनेंगे और 9:21 कैसे बनेंगे। घड़ी सभी को देखनी आती होगी ना, इतना तो सभी को आता है। हाँ जी। तो अब ये देखिए 0 डिग्री कोण इस वाली घड़ी में बनेगा, जबकि इसमें तो 180 डिग्री का कोण बनना है। भाई इसमें तो 180 डिग्री का कोण बनना है देखो, तो इसका मतलब 0 डिग्री का कोण पूछा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो कभी भी अगर 2 ऑप्शंस आते हैं तो हमेशा आप घड़ी को बना के देख लेना, आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, बहुत ही शानदार ट्रिक है आपके लिए। एक क्वेश्चन और देखो, हाँ जी। 1 और 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा, तो समान दिशा का मतलब क्या हो गया, ओवरलैप कंडीशन हो गई नहीं हो गई, मतलब 0 डिग्री का कोण। समान दिशा का मतलब ओवरलैप वाली कंडीशन, मतलब 0 डिग्री का कोण हो गया नहीं हो गया। तो मेरे को बताइए, देखो 10 और 3, 10 + 3 कितना हो गया, 13। तो लास्ट में 0 नहीं आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत। दूसरा देखो 5 और 5, 5 + 5 हो गया 10, तो लास्ट में 0 आ रहा है, ये आंसर आ सकता है। तीसरा ऑप्शन है 27 और 3, 27 + 3 कितना हो गया, 30, तो लास्ट में 0 आ रहा है, ये आंसर आ सकता है। चौथा ऑप्शन है 10 और 7, 10 और 7 कितना हो गया, 17, तो लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, तो ये वाला होगा ही नहीं। तो इसका मतलब मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन आ गए, या तो सी होगा या बी होगा। भाई ट्रिक से मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए। अब मैंने आपको बताया था अगर 2 ऑप्शंस आ जाएं तो आप समय को बना के देख लो। तो मेरे को बताइए 1:05 से 5/11 को अगर मैं बनाता हूं, देखना एक बार ध्यान से देखना, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 12, 1 बजकर, तो 1 बजकर का मतलब घंटे की सुई 1 से आगे होगी, तो ये होगी घंटे की सुई। और मिनट की सुई कहां होगी, 5 मिनट से आगे, तो 5 मिनट से आगे तो यहीं तो होगी।
तो इसका मतलब मेरे को ये बताइए, छोटी सुई और बड़ी सुई आपस में यहां पर ओवरलैप कर सकती हैं। अब दूसरे वाले समय को बना के देख लीजिए, 27 से 3/11, तो इसको मैं यहां बना देता हूं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ जी। अब मेरे को बताइए 1 बजकर, तो 1 बजकर का मतलब घंटे की सुई तो 1 और 2 के बीच होगी, और 27 से 3/11, तो 27 मिनट कहाँ होते हैं ये बताइए। 27 मिनट 20 और 25 और 30, तो 25 और 30 के बीच में होंगे, तो कुछ यहाँ होंगे। तो 1 बजकर 27 से 3/11 तो कुछ ऐसा बनेगा, और 1 बजकर 5 से 5/11 कुछ ऐसा बनेगा। और मेरे से क्या पूछा है, समान दिशा। तो मेरे को बताइए घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा इसमें है या इसमें है। आपको दिखना आना चाहिए सीधा सीधा। अगर दो ऑप्शन आ जाते हैं, वैसे एक ही ऑप्शन आता है ज्यादातर केसों में, फिर भी आपके मन में अगर ऐसा चल रहा होगा कि सर अगर दो ऑप्शन आ जाएं तो क्या करेंगे, तो दो ऑप्शन हमेशा इस पे कर दिए जाते हैं। तो दोनों ऑप्शनों के आप समय बना के देख लेना। अब मेरे को बताइए 0 डिग्री कोण इसमें दिखाई दे रहा है या इसमें दिखाई दे रहा है। तो 0 डिग्री कोण बच्चों देखो इसमें दिखाई दे रहा है, और ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 बजकर 5 से 5/11। क्लियर। तो ये थी आपकी कुछ ट्रिक्स क्लॉक की, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर थोड़ी सी ट्रिक अगर पता चल जाती तो हमारा समय बच जाता। तो स्टूडेंट्स आपके प्रति मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूं। क्लियर। अभी लॉकडाउन है तो आप जहां भी हो स्वस्थ रहें, बाकी ऑनलाइन आप कहीं ना कहीं से पढ़ते रहें। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो, उसको लगता है कि सर कुछ क्वेश्चंस में ये ट्रिक नहीं लग रही है, तो ध्यान से देखें, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप यहां पर मेरे को जरूर बताइएगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस है। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को सीधा व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, सीधा मेरे को व्हाट्सअप करें। आप मेरे को बताइएगा सर कुछ क्वेश्चंस में ये ट्रिक नहीं लग रही है, तो मेरे को जरूर बताइएगा। बाकी ऐसा नहीं होता, जो ये ट्रिक बनाई गई है वो सारे क्वेश्चंस में लगेगी। क्लियर। चाहे ओवरलैप वाली कंडीशन हो, चाहे विपरीत वाली कंडीशन हो, चाहे लंबवत वाली कंडीशन हो, अगर आपसे समय पूछा जाएगा, अगर आपसे समय पूछा जाएगा तो आपके पास कोई भी किताब हो, ऑल ओवर इंडिया कोई सी बुक हो, सभी जगह ये ट्रिक काम करेगी। और नहीं करेगी तो मेरे को कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही ट्रिक्स के साथ, आपसे मुलाकात करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।